आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वह दो वर्ड से बना है, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोन मीन्स होता है ट्रायंगल, प्लस मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या करता है कि ट्रायंगल के एंगल को मेजर करता है। जैसे कि पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वह राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। ट्रिग्नोमेट्री और करता क्या है कि एंगल और साइड के रिलेशनशिप को बताता है। जैसे कि ट्रायंगल का हम लोग नाम देते हैं ए बी सी। देखिए यह मेरा एंगल हो गया ये, और ये जो है बी सी, ये बी, ये सी, यह मेरा साइड हो गया। तो एंगल और साइड के रिलेशनशिप को बताता है। बी पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और मान लीजिए कि ये जो है वह मेरा थीटा एंगल है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस एंगल को हम लोग लेते हैं उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। और जिस पे वह एंगल बनाता है वह बेस होता है। और 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होता है वह हाइपोटेनियस होता है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 6 रेशियो होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। चलिए पहले हम साइन थीटा के बारे में जानते हैं। साइन थीटा, थीटा जो है वह मेरा ये एंगल है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच। पी मीन्स परपेंडिकुलर और एच मीन्स हाइपोटेनियस। तो चलिए यहाँ भी परपेंडिकुलर में क्या है, बी सी लिखेंगे इक्वल टू बी सी बाय हाइपोटेनियस जो है वह मेरा ए सी है, बाय ए सी। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस ये भी है, ये भी बाय हाइपोटेनियस जो है वह ए सी। टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय बी। पी मीन्स परपेंडिकुलर और बी मीन्स बेस। तो इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, बी सी, तो हो जाएगा बी सी बाय बेस जो है वह ये बी, तो बी सी बाय ये बी। चलिए अब कॉसेक थीटा के बारे में जानते हैं। तो कॉसेक थीटा जो होता है वह साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे एच बाय पी। तो एच इक्वल टू ए सी है बाय बी सी। सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। सेक थीटा जो होता है वह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। हम लोग लिखेंगे अब एच बाय बी। एच का वैल्यू दिया हुआ है ए सी बाय ए बी। कॉट थीटा जो होता है वह टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग जब टेन थीटा को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा बी बाय पी इक्वल टू बेस जो है
ये बी है और परपेंडिकुलर जो है वह बी सी है। देखिए हम लोग टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए कैसे लिख सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच और कॉस थीटा का होता है बी बाई एच। तो एच एच कट जाएगा तो बचा पी बाई बी। देखिए हम लोग टेन थीटा इक्वल टू क्या रेशियो होता है पी बाई बी, तो हम लोग भी निकाल लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख के पी बाई बी। चलिए हम आप लोग को एक सिंपल ट्रिक बताते हैं याद करने के लिए। देखिए पंडित बोला प्रसाद हर हर बोल, ये जो है वह मेरा साइन थीटा का है, ये जो है बी बाई एच वह है कॉस थीटा का और पी बाई बी जो है वह है टेन थीटा का। पंडित बोला प्रसाद हर हर बोल। अब हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए एच एच बी बाई पी बी पी, एच बाई पी हो जाएगा कॉसेक थीटा का, एच बाई बी हो जाएगा सेक थीटा का और बी बाई पी हो जाएगा कॉट थीटा का। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। मेरा क्या है क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू 3/4 और बोला है फाइंड टेन थीटा एंड सेक थीटा। तो चलिए पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। बी पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है और थीटा हम लोग ए को मानते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो इक्वल टू 3/4। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए हम लोग इस एंगल को लिए तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, तो बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा पी और बेस हो जाएगा ये बी, जिस पे वह एंगल बनाता है वह बेस होता है। तो यह बेस हो गया ये बी और 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होता है वह होता है हाइपोटेन्यूस। देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 3 और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया हुआ है 4। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए हम लोगों को निकालना है बेस, बी निकालना है, तो लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर इक्वल टू बी जो है वह मेरा प्लस में है तो प्लस में रहने दिए। उसके बाद क्या करेंगे, पी जो है वह मेरा प्लस में है तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में आएगा तो वह मेरा माइनस में हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू एच का वैल्यू दिया हुआ है 4 तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 3 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। बी जो है
वह मेरा स्क्वायर में, तो इक्वल टू की जब दूसरे साइड में जाएगा तो वह हो जाएगा रूट अंडर। और 16 माइनस 9 हम लोग करेंगे तो कितना होगा 7। तो b इक्वल टू हम लोग √7 वैल्यू फाइंड कर लिए। क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड करना है tan थीटा और sec थीटा। चलिए हम लोग tan थीटा वैल्यू फाइंड करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि इसका रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 3 और बेस का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है √7। और चलिए sec थीटा फाइंड करते हैं। इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि sec थीटा जो होता है वह हाइपोटेनियस बाय बेस होता है। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया हुआ है 4 बाय बेस का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है √7। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर हम लोगों को दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC। बी पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। चलिए अब हम लोग इस एंगल को लेते हैं C को, तो इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वह ये भी हो जाएगा, क्योंकि जिस एंगल को हम लोग लेते हैं उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है और जिस पे वह एंगल बनाता है वह बेस होता है। और जो 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होता है वह हाइपोटेनियस होता है। तो मान लीजिए कि परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 4 और बेस का वैल्यू दिया हुआ है 3 और हम लोगों को फाइंड करना है हाइपोटेनियस मीन्स AC। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेनियस का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि h² इक्वल टू होता है p² प्लस b²। h² इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 4 तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस बेस का वैल्यू दिया हुआ है 3 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। h² इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। h जो है वह मेरा स्क्वायर में है, तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में जाएगा तो वह आ जाएगा रूट अंडर। और 16 और 9 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 25। तो h इक्वल टू √25 है, तो √25 को हम लिख सकते हैं √5 × 5। 5 × 5 जो है मेरे पेयर में, तो इससे हम लोग एक निकाल लेते हैं, तो h इक्वल टू 5। तो h का वैल्यू अब हम लोगों ने फाइंड कर लिया 5। इसी तरह से कभी हम लोग को h का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोल देगा कि बेस का वैल्यू फाइंड करो। थैंक यू।